आई फील कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनसे ज़्यादा एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं इस कनेक्शन में और वो आपको डिज़र्व नहीं करते। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई कैन सेंस कि आपका कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत था शुरुआत के दौर में। ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ आपकी साइड से ही एफर्ट्स इन्वेस्ट होते थे, लेकिन आपके पर्सन की साइड से भी इक्वल एफर्ट्स रहे थे। कुल मिलाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत फन करते थे और सुख दुख में साथ रहते थे। लेकिन जैसे हर चीज़ को एक ना एक दिन ख़त्म होना ही होता है, वैसे ही आपके कनेक्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आई कैन फील कि आप दोनों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ गया था, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, फैमिली को लेकर, जिस वजह से आप दोनों ही इस कनेक्शन को वक्त नहीं दे पा रहे थे। और उसी वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई और आर्ग्यूमेंट्स भी हुए और एट द एंड कनेक्शन बिखर सा गया। आई सेंस कि आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत एहसास अगर यूं आखिर में आकर ख़त्म हो जाए या यूं लगे कि आप उस खूबसूरत पलों को दोबारा नहीं जी सकते, तो आप बिखर से जाते हो और सेम आप भी वैसा ही फील कर रहे हो। आई सी कि आपका पर्सन बहुत बिजी हो गया था, उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, उनके कुछ खास गोल्स थे जो उनको पूरा करने थे किसी भी हालत में, और उनको प्रमोशन भी चाहिए था जॉब में। इसीलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इस कनेक्शन को संभालना, क्योंकि वो अपना पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। और जब उन्होंने सोचा कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने आपको छोड़ दिया, जो कि गलत है। आई गेट अ वाइब कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी था। आई फील आपका पर्सन आपको बाद में इग्नोर करने लगा था, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया था जो उनके सपनों को लेकर उनको सपोर्ट करने लगा था, या यूं कह लीजिए कोई ऐसा इंसान जो उनके पास उनके गोल्स को पूरा करने के लिए एक आसान भरा रास्ता लेकर आया था, और उसी वजह से वो बहक गए और आपको अवॉइड करने लगे, क्योंकि तब उनके ऊपर सिर्फ खुद का जुनून सवार था। उनको ऐसा लगने लगा था कि उनके सपने ही सब कुछ हैं, और अगर उनको पूरा करने के लिए कोई आसान रास्ता लेके कोई आया हो तो उसको जाने नहीं देना चाहिए। एंड आई सी कि इस वजह से भी आपके बीच में काफ़ी मनमुटाव रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी के लिए फील करने लग गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक लस्ट वाली फीलिंग रही होगी या एक लालच भरा मन, लेकिन प्यार कभी नहीं था। प्यार उन्होंने सिर्फ आपसे ही किया था, बस वो यहाँ डगमगा गए थे। बैक ऑफ द माइंड आई सी कि उनको आपकी साइड से इनडायरेक्टली प्रेशर आता था, फिर चाहे आपने कभी अपनी साइड से कोई प्रेशर नहीं रखा। वो अपने वर्कलोड को लेकर इतना थक चुके थे कि उनको हर साइड से ही प्रेशर फील होने लगा था। उनकी बस यही इच्छा रह गई थी कि किसी भी तरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हों, और अपने स्ट्रेस के चलते उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कनेक्शन कितना प्योर था, इसको वैल्यू देनी चाहिए थी और यूं बीच में आकर नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ समय आपसे अलग होने के बाद वो डिप्रेशन में भी चले गए थे, क्योंकि असली झटका तो उनको तब लगा था जब उनको एक्चुअल में ये रियलाइज़ हुआ कि आप प्रेशर नहीं थे, आप एक बहुत कीमती सपोर्ट सिस्टम थे जिसकी उन्होंने कदर नहीं करी। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ कोई खेल नहीं है, कि जब चाहे वो आना चाहें तो आ सकते हैं और जब चाहे जाना चाहें तो जा सकते हैं। उनको ये एहसास होने लगा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपके साथ ऐसे बिहेव करके। उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो किस तरह आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत जुटा पाएंगे। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन के सारे फ्रेंड्स आज लाइफ में कामयाब हैं, क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा जो उनके करीब थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया था। अब आपका पर्सन कामयाब तो नहीं है, लेकिन दुखी बहुत है। जब कभी उनके दोस्त आपके बारे में उनसे पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता देने को।
अपने दोस्तों को देखकर उनको और गहरी चोट पहुंचती है और ये सबक भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए जिसने हमारा नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं आई फील कि ये उनके कर्मों की सज़ा है और वो भुगत भी रहे हैं। अब आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, उनको ये लगता है कि सिर्फ आप उनकी मदद कर सकते हैं उनको कामयाब करने में, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और अंदर ही अंदर आपका पर्सन इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है अपने आप से, अपने बिहेवियर से, कि आज उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं है बिकॉज आपके पर्सन ने उनको कभी भी टाइम नहीं दिया। अब ना तो उनके पास कोई ऐसा इंसान है जिससे वो दिल की बात कर पाएँ और ना ही कोई ऐसा जिसकी वो सुन पाएँ। इसलिए वो चाहते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात हो और ये कनेक्शन इम्प्रूव हो। डीप डाउन आई फील कि आपको बहुत हर्ट हुआ है आपके पर्सन से, आपको बहुत उम्मीद थी कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए रहेगा और आपका पर्सन आपको कभी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, इसलिए आप आज भी उनके लिए फील करते हो और उनका अच्छा ही चाहते हो। बस आपकी ये ख्वाहिश है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो और आपकी कमी महसूस हो, जो उन्हें डेफिनेटली हो रही है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनसे ज़्यादा एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं इस कनेक्शन में और वो आपको डिज़र्व नहीं करते। वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको कभी उतना प्यार नहीं दिया जितना आपने उनको दिया और अब वो इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो आपको अपना पूरा वक्त और अटेंशन दे पाएँ जो आप डिज़र्व करते हो। आई कैन सेंस कि आप भी उनको एक दूसरा मौका देना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी इस सिचुएशन को लेकर। आपको समझ में आएगा कि आपका पर्सन क्या फील करता है और कैसी सोच रखता है आपको लेकर। फिर आप अच्छे से अपने डिसीजन ले पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। आई ऑल्सो फील कि आपका पर्सन, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है अपनी हरकतों की वजह से, इसलिए वो आपके दोस्तों के ज़रिए आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं आपसे मिलने के लिए। ऐसी कि वो यहाँ बेताब भी होंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो उनकी सच्चे मन से परवाह करते हैं और अब वो आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। इसलिए वो आपके दोस्तों से भी सलाह मशवरा करते रहते हैं कि आपको कोई सरप्राइज़ दें या आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया जाए जिससे आप खुश हो जाएं और आपकी सारी नाराज़गी दूर चली जाए। आप दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को भी अपने कनेक्शन के बारे में बता रखा था और आपकी शादी की बात भी चलना शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में आकर चीज़ें खराब होने की वजह से आपकी शादी में अड़चन आ गई। इसीलिए भी आप दोनों के ऊपर प्रेशर था कि फैमिलीज़ को कैसे डील करेंगे और अब आप दोनों के परिवार चाहते हैं कि आपका रिश्ता एक बार फिर बंध जाए और अब इस बार ऐसा बंधे कि दोबारा टूटे ही ना कभी। ऐसी कि आपके पर्सन को लगने लगा था कि आपको एक स्टेबल पार्टनर चाहिए और इसीलिए वो स्टेबिलिटी पर काम करने लग गए थे। लेकिन आप तो हमेशा से उन्हीं को पसंद करते थे जैसे वो थे। आपने कभी भी उनको बदलने को नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग में ये विचारधारा बना ली थी कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे फ्यूचर में जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते। इसीलिए भी उन्होंने सोचा कि अपने काम पर ध्यान दिया जाए। हालांकि उनका ये विचार गलत था। उनको आपको यूं बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आपने तो हमेशा उनको सपोर्ट ही करा है, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो, बिना किसी उम्मीद के। बट आई बिलीव कि आने वाले दिन आपके लिए बेहद ही खास होने वाले हैं, क्योंकि जिस दिन का आपको इंतज़ार था वो आने वाला है। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है, आपकी सारी परेशानियां चली जाएंगी। आपका पर्सन आपसे वो सब कह पाएगा जो वो कहना चाहता है और जल्दी आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। फाइंड बैलेंस। ये फेरी आपको गाइड करना चाहती है कि आपको अपने काम, रिलेशनशिप्स, खुद के लिए प्ले टाइम, इन सब के बीच एक बैलेंस फाइंड करने की ज़रूरत है एंड उस पर आपको काम करना चाहिए। सभी चीज़ों के बीच बैलेंस ढूंढने से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा एनर्जी, हार्मनी और मैनिफेस्टेशंस को तेज़ी से यहाँ अट्रैक्ट करोगे। इस फेरी के ज़रिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप खुद पर कम ध्यान दे रहे हो। आई फील बैलेंस के साथ साथ आपको सेल्फ लव पर भी फोकस करना चाहिए। किस तरह उनके दिमाग पर आपके प्यार का भूत सवार होगा, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।